मैं चलती हूँ किचन में क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। टाइम हुआ है अभी 8:23 हुआ है। मुझे खाना बनाना है एंड सब्ज़ी थोड़ी सी रखी है, मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी जानबूझ के क्योंकि रात में थोड़ा सा लेट हो जाता है एंड फास्ट रखो तो फिर मन भी नहीं होता है करने का। तो बस ऐसे ही हमने सोचा कि अगर हो पाएगा तो कुछ बना लूँगी, नहीं हो पाएगा तो फिर इसी में एडजस्ट करेंगे आज के दिन। तो बस ऐसे ही अभी हम हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता वर्मा। कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है सोमवार और आज है सकट पूजा जो कि हमारे यूपी साइड होती है। कहीं कहीं से तिलकुटी चतुर्थी बोलते हैं एंड कहीं कहीं संकट चतुर्थी भी बोलते हैं, बट हमारे यहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बोला जाता था सकट चतुर्थी। तो सकट पूजा है आज, इसीलिए मैं रेडी हुई हूँ अभी जस्ट। एंड अभी शाम के बज रहे हैं 6:12 हुए हैं। हमने सारी तैयारियाँ कर ली हैं और बस पार्थ का वेट कर रही हूँ। जैसे ही पार्थ आता है वैसे ही हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पूजा जो होती है अपनी संतान के लिए रखा जाता है, सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। तो हमने हमारा बेटा आएगा तो फिर मैं पूजा करूँगी एंड इसमें एक कुछ रस्म होती है छोटी सी, जिसके लिए भी एक बच्चे की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे ही करवाया जाता है, जिसके लिए भी मैं पार्थ का वेट कर रही हूँ। तो देखते हैं जैसे ही वो आता है वैसे मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। मैं अपनी पूजा रूम में सारी तैयारियां करके रखी हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या तैयारियां करके रखी हुई हैं। एंड मैं बिल्कुल रेडी हूँ अभी। हमने आज ये साड़ी पहनी है एंड बस थोड़ा सा मेकअप किया है हमने एंड ये कुछ रेड कलर की चूड़ियाँ पहनी है क्योंकि आज फास्ट था तो इतना सारा काम भी था। काम करते करते मैं इतना थक गई हूँ कि कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था, बट आज पूजा है और वो कभी कभी ही आते हैं तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट और सह लेते हैं एंड रेडी हो जाते हैं। तो मैं बस आई अभी जस्ट सारे काम ख़त्म करके, और जो पूजा का सामान बनाना था उसको भी मैंने बनाया। उसके बाद में आके अपना जो भी तैयारियाँ करना था करके फिर मैं तैयार हुई हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसी तैयारियाँ की हैं और हमने क्या क्या बनाया है। तो मैं आ गई हूँ अभी अपने पूजा रूम में एंड हमने काफ़ी सारी तैयारियाँ जो मुझे करनी थी मैंने अकेले की हैं। जितना मुझसे बन पाया मैंने किया है एंड थोड़ा सा ऐसा लग रहा है शाम हुई है तो हल्का सा ठंडक सी है। दिन भर पता नहीं चलता है बट शाम को थोड़ी सी अभी कल और आज से लग रहा है कि थोड़ी सी ठंड हो रही है, बट बीच में तो बहुत गर्मी सी स्टार्ट हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ठंडी ख़त्म हो गई है, बट फिर से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा ठंड वापस से आ रही है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने क्या क्या बनाया है। ये देखिए मैं पूजा रूम में आके बैठी हूँ एंड ये हमने बनाए हैं, काफ़ी सारे हैं। 500 ग्राम लाई मंगाई थी वाइट वाली जो आती है, उसके लड्डू बनाए हैं हमने। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो ये हमने बनाए। इतने बनाने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है मुझे। तो जैसे कि घर का खाना बनाना, दोपहर का जो भी लंच था तो भेजा, टिफ़िन वगैरह भेजा था, फिर उसके बाद हमने दोपहर का लंच भी बनाया और उसके बाद हमने पूजा की तैयारियां स्टार्ट की क्लीनिंग करके किचन की। तो पूरा दिन मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। अभी जस्ट बस मैं बस रेडी होके आई हूँ क्योंकि पूजा करनी है, इसलिए अभी भी मुझे रात का डिनर बनाना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मैं अब दिखाती हूँ और हमने क्या बनाया है आज। तो हमने ये दिखाया कि हमने इतने सारे लाई के लड्डू बनाए हैं एंड उसके बाद इसमें हमने बनाया है ये पीनट और कोकोनट के मिक्स लड्डू हैं। ये भी गुड़ से ही बनाए हैं हमने क्योंकि आज सारा का सारा चीज़ गुड़ से ही बनाया जाता है और जिसकी जैसे मर्जी उसे बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुड़ से बनाते थे तो मैं गुड़ से ही बनाती हूँ। एंड ये है इसमें चने के लड्डू, भुना हुआ चना है इसमें। देखिए भुना हुआ चना था, उसमें हमने गुड़ की चाशनी से लड्डू बनाया है। ये हमारे हो गए दो हो गए प्रसाद के लड्डू। एंड तीसरा हमारा ये है जो कि सबसे मेन है, यही पूजा में लगता है मेन। इसको ही कट करवाते हैं, बाबू से कट करवाऊंगी मैं आने के बाद, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ कि बाबू आ जाए तो मैं फिर पूजा स्टार्ट करूँ। तो ये हमारा हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा जो है वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट ये देखिए तिल के लड्डू जो कि सबसे मेन होते हैं पूजा में, इनके बिना तो पूजा हो ही नहीं सकती। ये देखिए ये हैं तिल के लड्डू जो कि हमने बना के काफ़ी सारे बनाए हैं, इतने सारे हैं और बना के रखे हैं झिल्ली बंद करके, ताकि इसमें हवा लगती है तो नरम पड़ जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमने इसमें ऐसे रख दिया है कवर करके। और नेक्स्ट ये हमारा है, नेक्स्ट हमने बनाए हैं पीनट लड्डू। ये देखिए पीनट के लड्डू हैं ये। हमने पीनट को पहले अच्छे से भून लिया था कढ़ाई में, फिर चाशनी बना के उसके लड्डू बना दिए हैं। तो इतना ये मेरा हो गया।
एंड नेक्स्ट है ये शकरकंद, जो कि शकरकंद भी बहुत मेन है सामग्री पूजा की, जो कि आज के दिन लगती है। एंड ये है काले तिल, जो कि ये भी लगते हैं। तो ये हमारे पास नहीं थे तो हमने इसे रेडीमेड मंगाया है, बाकी हमने सारा घर में बनाया है। एंड ये कुछ फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी पूजा स्टार्ट की है जस्ट अभी, और पार्थ और उसका फ्रेंड था साथ में, तो दोनों ही थे। पता नहीं किसने शूट किया, मुझे नहीं पता है, मैंने बोली थी थोड़ा सा शूट कर लेना, तो किसी ने किया होगा। एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले जला रही हूँ अगरबत्ती, और हमने यहाँ पे श्री गणेश भगवान जी को बैठाया हुआ है, सामने स्थापित किया है हमने। ये जस्ट कलश के साइड में छोटे से गणेश जी हैं, इसलिए दिख नहीं रहे हैं। और अगरबत्ती लगाने के बाद में हम उसके पहले हमने दिया जलाया, फिर अगरबत्तियाँ भी जलाई, और जो भी विधि थी उसको हमने किया जितना हमें जितना पता था, क्योंकि हमारे घर में कोई है नहीं बताने वाला। तो इधर उधर से देख के, या फिर हम जैसे शुरू से करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से जितने भी साल हो गए हैं हमें करते हुए, कभी कभी भूल भी जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो फेस्टिवल है ना वो साल में एक बार ही आते हैं। तो फिर लगता है यार हमने कैसे किया था पिछले साल, पता नहीं, याद नहीं है। फिर कभी कभी मम्मी से भी कुछ पूछ लेती हूँ मैं, और कभी कभी ऐसे बस सोच के पिछली वाली वीडियो देख के, या फिर ऐसे यूट्यूब में देख के। यूट्यूब में सबका अपना अपना तरीका होता है, इसलिए उसको उतना फॉलो नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। और मैं जिस तरीके से करते आ रही हूँ, या हमारे घर परिवार में जैसे भी होता था, मैं उस तरीके से सोचती हूँ कि मैं करूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो मैं उस वैसे ही कोशिश करती हूँ करने के लिए। तो हमने यहाँ पे जो जो पूजा करना है, घी गुड़ और जो भी सामग्री लगती थी पूजा के टाइम पे, मम्मी जैसे जैसे बनाते थे मैं देखते आती थी, बचपन से देखते आ रही हूँ, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। एंड ससुराल में कभी मुझे पड़े नहीं ये सारे फेस्टिवल, तो मुझे याद नहीं है। और हर छोटी छोटी चीज़ को मैं पूछ भी नहीं सकती एनी टाइम, और पूछती भी हूँ तो एक साल में फिर कभी कभी भूल भी जाती हूँ। तो आई थिंक वहाँ भी ऐसे ही होता होगा सेम, क्योंकि मैं अम्मा से पूछती थी हमेशा, तो वो बोलते थे कि हाँ ऐसे ही होता है। थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, बाकी तो मैं कोशिश करती हूँ कि सेम तरीके से ही कर पाऊँ मैं। तो मेरी पूजा विधि यहाँ पे स्टार्ट है। एंड उसके करने के बाद में, सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद में, फिर हमने पार्थ को बोला था कि बाद में शूट मत करना, क्योंकि फिर हमें कहानी पढ़नी है। तो कहानी आप दोनों ही सुनना बैठ के, तो अच्छा लगेगा, और सुनना ही चाहिए, कुछ समझ में आए, ताकि उनको भी और इंटरेस्ट बढ़े बच्चों का पूजा पाठ में। थोड़ा सा अपने जो भी रिचुअल्स हैं, अगर वो बचपन से देखेंगे तभी उसमें ढल पाएंगे उस माहौल में, एंड उनको याद भी रहेगा कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता था, या मम्मी हमारे ऐसा करते थे। तो हमने उनको बोला स्टोरी सुनने के लिए। यहाँ पे हमने उन्हें अक्षत और फूल दे दिए हाथ में, हमने बोला इसे पकड़ के रखो हाथ में, एंड स्टोरी सुनने के बाद फिर वहाँ पे भगवान जी को चढ़ा देना। तो यहाँ पे मैं कहानी पढ़ रही हूँ, कहानी थोड़ा सा टाइम लगता है पढ़ने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड पे डाल दिया है। एंड इसमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है, इसलिए समझ में नहीं आती कहानी, इसलिए हमने उसकी जो वॉइस थी वो म्यूट कर दी है। एंड यहाँ पे हमने तो बस ऐसे ही कहानी पढ़ के फिर आगे हमने आरती की। आरती करने के बाद हमने अपनी पूजा कंप्लीट करके उसके बाद हमने प्रसाद वितरित किया। तो हमने अभी भी अपनी पूजा कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमने जलाई है दिया ये एंड अगरबत्ती, और हमने कहानी भी पढ़ी, पार्थ को सुनाई। पार्थ ने अपने जो भी रिचुअल्स करने थे उन्होंने कंप्लीट किया, और प्रसाद लेके अभी भी जस्ट बाहर गए हैं। मैंने बोला दे के आइए सबको नीचे।
ये हमने यहाँ पे कहानी पढ़ी है एंड हमने यहाँ पे दिया जलाई है और अगरबत्ती। और ये हमने यहाँ पे विराजमान है श्री गणेश जी एंड उनको हमने लाल फूल एंड धूप चढ़ाई हुई है जो कि उनकी सबसे प्रिय है। तो किस इस तरीके से हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है यहाँ पे और हमने प्रसाद भी निकाल के दे दिया है सबको। ये कुछ फ्रूट्स हैं जिनको हमें कट करके देना है, तो मैं कर लेती हूँ, भिजवा देती हूँ प्रसाद सबको। हे गाइस, तो पूजा हो गई कंप्लीट, हमने प्रसाद भी सबको बांट दिया है एंड अब हमें बनाना है खाना रात का, जो कि बनाना ही पड़ेगा और बहुत भूख लग रही है। काम तो करने का वैसे मन नहीं है, पर बस अभी मैं यहाँ सकती हूँ और सबसे पहले मैं चेंज करूँगी क्योंकि ऐसे साड़ी में तो काम करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आदत नहीं है तो नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है। तो मैं पहले चेंज करूँगी, उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारियाँ करूँगी। तो देखते हैं क्या बनाना है। तो मैंने चेंज कर लिया है अभी जस्ट और अब मैं चलती हूँ किचन में क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। टाइम हुआ है अभी 8:23 हुआ है, मुझे खाना बनाना है एंड सब्ज़ी थोड़ी सी रखी है, मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी जानबूझ के क्योंकि रात में थोड़ा सा लेट हो जाता है एंड फास्ट रखो तो फिर मन भी नहीं होता है करने का। तो बस ऐसे ही हमने सोचा कि अगर हो पाएगा तो कुछ बना लूँगी, नहीं हो पाएगा तो फिर इसी में एडजस्ट करेंगे आज के दिन। तो बस ऐसे ही अभी हमने चेंज कर लिया है क्योंकि साड़ी में होता नहीं काम करने। तो बस अब मैं चलती हूँ किचन में फटाफट और देखती हूँ क्या क्या बनाना है तो बना लेती हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही एंड फिर मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड सबसे ज़रूरी, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में एंड कॉमेंट करें कुछ भी अच्छा सा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग।